Hello student, after chapter 16 we will write chapter number 17. चैप्टर का नाम है 7 एंशियंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया के 7 अजूबे. आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं. तो अजूबे उनको कहते हैं जो कि अविश्वसनीय हो, ऐसा सोचा ही न जा सके कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बन भी सकता है, उसे ही वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया जाता है. यहाँ एंशियंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये प्राचीन समय का यानी आज से 4000 3000 साल पहले के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है. समय समय पर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बदलता भी गया है, क्योंकि जैसे जैसे नया निर्माण होता गया, नई चीज़ें बनती गई, उन्हें वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है. इसलिए जो पुराना था वो पहले, उसके बाद फिर नया, उससे नया, ऐसे करके अलग अलग 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आपको मिलेंगे. ओके, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में हमारा ताजमहल भी शामिल है. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट नंबर इज द पिरामिड्स एट गीजा. गीजा यानी मिस्र के पिरामिड. अब ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड क्यों हैं, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है. ये लगभग 4000 वर्ष पहले बनाया गया है, जो कि आप देख रहे हैं कितना ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा. पिक्चर में तो आपको शायद इतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन बहुत ऊंचा है. और इसमें एक एक पत्थर को जोड़ के, जैसे ईंट जोड़ के मकान बनता है ना, ऐसे एक एक पत्थर को जोड़ के इसको बनाया गया है. लेकिन ये सोचना आश्चर्यचकित कर देता है कि उस ज़माने में जब कोई मशीन नहीं था, क्रेन नहीं था, इंजीनियर नहीं थे, तब लोगों ने इतना परफेक्ट शेप का और इतना ऊंचाई तक इसको कैसे बना दिया. और ऐसा माना जाता है कि जो मिस्र के राजा होते थे, उनकी कब्र इसके अंदर होती थी. और इसको इसी तरह डिज़ाइन किया जाता था कि इसमें सूरज की रोशनी आए और रात को तारों की रोशनी आए, ताकि ऐसा माना जाता था कि तब उनकी आत्मा जो है वो तारों तक पहुंचती है, यानी कि उसको मोक्ष मिलता है. ऐसी कुछ उन लोगों की मान्यता थी. तो आज भी इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका रहस्य किसी को पता नहीं चल पाया कि ये आखिर इतना ऊंचा, इतना परफेक्ट शेप में कैसे बनाया गया है. सेकेंड नंबर इज हैंगिंग गार्डन्स एट बेबीलोन. बेबीलोन जो कि इराक में आता है, और इसको हैंगिंग गार्डन इसलिए कहा जाता है कि ये गार्डन ज़मीन में नहीं है, बल्कि एक महल की छत पे, महल के पत्थरों पे, जो महल के खम्भे हैं, दीवारें हैं, छत है, उस पे पूरे इस गार्डन को बसाया गया है. और बहुत ही बड़ा गार्डन था. किताबों में इसका उल्लेख मिलता है. अब तो ये नहीं है, नष्ट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लेखकों ने अपनी किताबों में इसके बारे में लिखा है. द टेम्पल ऑफ गॉडेस डायना एट तुर्की. अब टर्की में गॉडेस यानी वहाँ की देवी डायना का ये मंदिर आप जो देख रहे हैं वो अब तो टूट चुका है, लेकिन ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसलिए शामिल है कि ये पूरा वाइट पत्थर से बना हुआ है और इसकी बनावट बहुत ही खूबसूरत है. नेक्स्ट इज द टॉम्ब ऑफ मौसलस एट टर्की. टर्की में ही ये टॉम्ब यानी मकबरा, ये मकबरा है जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है. ये सब प्राचीन समय का है, और उस समय न इंजीनियर होते थे, न मशीनें होती थी, फिर भी आप देख रहे हैं कितना खूबसूरती से इसको एक एक पिलर बिल्कुल एक के सामने एक बिल्कुल बराबर दूरी पे बनाया गया है. तो उस समय कैसे ये लोग इतना अच्छा शिल्प कला करते होंगे, उनको मकान बनाने या फिर मंदिर बनाने या फिर टॉम्ब बनाने का इतना अच्छा कला कैसे आता होगा, ये एक आश्चर्य की बात है. नेक्स्ट इज द स्टेचू ऑफ जियूस एट ग्रीक. ग्रीक में स्टेचू ऑफ जियूस,
इसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसलिए शामिल किया गया, ज्यूस को वहाँ का राजा माना जाता है, वहाँ का भगवान माना जाता है। और इनकी जो ये आप मूर्ति देख रहे हैं, इसे कई पार्ट में बना के फिर जोड़ा गया है। बहुत बड़ी मूर्ति है ये, और इसे कई पार्ट में बना के जोड़ा गया था। और ये पूरी मूर्ति लकड़ी की है, लेकिन इसके ऊपर हाथी दांत का कवर किया गया है। और इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सोने की बनी हुई हैं। जैसे उनका ये जो हाथ में उन्होंने दंड पकड़ रखा है, राजदंड, वो सोने का है। ऐसे आगे मूर्ति के आगे आप देख रहे होंगे एक पॉन्ड जैसा, तालाब जैसा है छोटा सा, जिसमें कि ऑलिव ऑयल भरा जाता था। क्यों? अब समझिए, क्योंकि जो ग्रीक का मौसम था वो नमी वाला मौसम था, तो वहाँ पे हाथी दांत में दरारें न पड़ जाएं, इसलिए ऑलिव ऑयल वहाँ भरा गया था। और इस ऑयल पे जब रोशनी पड़ती थी, उस ज़माने में लाइट नहीं था, देखिए, जो रियल रोशनी होती थी, सूर्य की रोशनी या रात को चांद की रोशनी, वो जब इस पे पड़ती थी तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो मूर्ति पे जाता था, जिससे कि मूर्ति सुंदर दिखती थी। तो समझ में आया कि क्यों इसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। और ये भी समझिए कि उस समय के लोग, अब तो ये मूर्ति भी नहीं है क्योंकि ये हजारों साल पहले की ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उस समय के लोग, यानी हजारों साल पहले भी लोगों के पास कितना नॉलेज था, कितनी टेक्नोलॉजी थी। नेक्स्ट इज़ द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया एट इजिप्ट। अब लाइट हाउस क्या होता है ये तो आपने अपनी बुक में पढ़ा ही होगा, तो मैं उसे नहीं समझाऊंगी। अब इसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे पहला लाइट हाउस था। इसे इसीलिए बनाया गया था कि उस समय जो नाव समुद्र में सफ़र करके आते थे वो रास्ता न भटक जाए। अब उस समय लाइट तो थी नहीं, तो लाइट हाउस में लाइट कैसे जलाया जाएगा? तो लाइट हाउस के अंदर एक मिरर लगाया गया था, जिसमें दिन में सूरज की रोशनी पड़ती थी तो उसका रिफ्लेक्शन काफ़ी दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक जाता था, जिससे कि जहाज़ को दिशा का पता चलता था। और रात के समय उसमें बहुत बड़े रूप में आग जलाई जाती थी, जिससे कि वो आग की रोशनी जहाज़ों को दिखे और वो अपना रास्ता न भटके। नेक्स्ट इज़ द कोलोसस ऑफ रोडेस एट ग्रीक। कोलोसस का मतलब ही होता है कि भीमाकार या भयंकर आकार। आप ये जो देख रहे हैं, देखने में आपको पिक्चर में इतना आइडिया नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी मूर्ति है। इसका जो पैर बनाया गया है वो इतना बड़ा है कि दोनों पैर जो है उसके बीच में से, आप जो देख रहे हैं ना शिप जा रही है, इसके बीच में से बड़े बड़े शिप तक निकल जाते थे, इतना बड़ा इसको बनाया गया। और एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, एंटर करने के लिए ये समुद्री मार्ग को खोला गया था, और वहीं पे इसको, इस मूर्ति को बनाया गया था, जहाँ से कि समुद्र के रास्ते से जहाज एक देश से दूसरे देश जा सकते थे व्यापार करने के लिए। आपको ये सब वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ के अगर कुछ जिज्ञासा हुई हो, कुछ जानने की इच्छा हुई हो, तो आप YouTube पे इसे सर्च कर सकते हैं। आई थिंक वहाँ आपको मिल जाएगा, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।